जहां एक और हमास का दावा है कि इजराइल के हमले की वजह से अस्पतालों तक जरूरी चीजें नहीं पहुंच रही हैं, जिसकी वजह से वहां के हालात बेहद खराब हो रहे हैं। हालत यह है कि गाजा के ज्यादातर अस्पतालों के जनरेटर्स में फ्यूल नहीं है, जिसकी वजह से बिजली सप्लाई बाधित है, मशीनें बंद हो गई हैं और नवजात बच्चों को काफी परेशानी हो रही है, जान जा रही है छोटे छोटे बच्चों की। तो वहीं इजरायली सेना ने एक तस्वीर जारी करते हुए कहा है कि हमास जो दावा कर रहा है सच्चाई उससे बिल्कुल अलग है। इजरायली सेना का कहना है कि फ्यूल की कमी की बात करने वाला हमास लोगों को लिए ईंधन चुराता है और फिर उसे अपनी सुरंगों, रॉकेट लॉन्चर्स और नेताओं तक पहुंचाता है। इस हालात के लिए जिम्मेदार इजरायल नहीं बल्कि सिनवार, मोहम्मद दैफ और हमास आईएस हैं। यानी ईंधन की कमी नहीं है, लेकिन हमास इस ईंधन का इस्तेमाल अस्पतालों में नहीं कर रहा है बल्कि अपनी सुरंगों में कर रहा है। तो ये देखिए, ये इजराइल की तरफ से इस फोटो को रिलीज किया गया है आईडीएफ की तरफ से और बताया गया है कि देखिए ये कैसे लोगों के जो पेट्रोल डीजल है उसको चुरा लेते हैं। ये टैंक्स हैं और इन टैंकर्स का इस्तेमाल, इस पेट्रोल डीजल का तेल का इस्तेमाल ये हमास अपने युद्ध हमलों में, अपने रॉकेट लॉन्चर्स में और इसमें उसमें करता है। प्रणय, इसको कैसे समझे? ये मतलब क्या रॉकेट लॉन्चर्स में क्या पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है और अगर ये सुरंगों में ले जाया जा रहा है तो क्या वहां के नागरिकों को पता नहीं चल रहा है? मतलब ये कुछ अजीबोगरीब सा बयान मुझे लग रहा है, आप इसको समझाइए। देखिए शोभना, दरअसल गाजा जो है वो एक तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर का पूरा ग्राउंड है और वहां पर हमास का पूरा नेटवर्क सुरंगों के जरिए ऑपरेट करता है। वो इजिप्ट के अंदर सिनाई का जो प्रांत है उसकी तरफ वो निकलती हैं। ये बहुत ही डिफिकल्ट एक टेरेन है, यहाँ पर सुरंगों का पूरा नेटवर्क है, तस्करी के जरिए तमाम जो रसद है वो वहां पर पहुंचती है। लेकिन अगर ईंधन की बात की जाए, हमास का पूरा नेटवर्क इसका इस्तेमाल करता है इन रॉकेट्स को बनाने में, क्योंकि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग, किसी भी मशीन को चलाने के लिए, क्योंकि वो पाइप से रॉकेट्स बनाते हैं, तो उस बनाने के लिए प्रक्रिया के अंदर भी आपको ऊर्जा की जरूरत होती है, ईंधन की जरूरत होती है। जनरेटर्स के जरिए इस ईंधन को, जो कि वहां पर लोगों की मदद के लिए पहुंचता है, उसका एक बड़ा हिस्सा वहां तक पहुंचता है। इसके अलावा 2010 के बाद से गाजा के इलाके के अंदर सोलर एनर्जी का भी एक बड़ा कैपेसिटी वहां पर डेवलप की गई और यूएन और जो दूसरे जो मदद करता देश हैं उनके जरिए सोलर कैपेसिटी, क्योंकि इजराइल लगातार वहां ईंधन की सप्लाई और जो बिजली की सप्लाई है उसको रेगुलेट करता आया है। जब वहां पर इस तरीके का कोई संकट होता है, किसी तरीके से रॉकेट दागे जाते हैं, जैसे ही कोई फ्लेयर अप होता है, इजराइल सबसे पहले पानी की सप्लाई, बिजली की सप्लाई और जो ऊर्जा की सप्लाई है, ईंधन की सप्लाई है, उसे बंद करता है। तो ऐसे में एक अल्टरनेटिव जो मैकेनिज्म है वो हमास ने वहां डेवलप किया है। ये पूरी तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर, और आप अच्छी तरीके से जानती हैं शोभना कि गुरिल्ला वॉरफेयर, चाहे वो वियतनाम की जंग में लड़ा गया हो या फिर वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ा गया हो, उसमें बड़ी और जंग जो फोर्सेस होती हैं उनको ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। जो गुरिल्ला वॉरफेयर लड़ने वाले हैं उनके पास में एक टाइम और प्लेस का एडवांटेज होता है और कहीं ना कहीं हमास उस जगह पे, क्योंकि गाजा उनका इलाका है, वो उसको इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और जो आबादी है उस आबादी को एक शील्ड की तरह, एक मानव ढाल की तरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं। देखना यही होगा कि दुनिया जिस तरीके से इस समय एंग्जाइटी में लग रही है, अगर जंग बहुत बड़ी होती है तो इसके नुकसान का खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ेगा। साथ ही एक बड़ा संकट है, मानवीय संकट, क्योंकि लोग यहां फंसे हुए हैं। जी न्यूज़।